नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम। कल का न्यूज़ आपने देखा, सरकार ने जो डिसीज़न लिया उसको भी आपने देखा, कोर्ट का डिसीज़न आया उसको भी आपने देखा। आज का अखबार उसी से रंगा हुआ है और एक जो टंटा खड़ा किया जा रहा है, शिक्षकों को जो ज्वाइन हैं उनको फिर से नियुक्ति पत्र बांटने का, ये पूरे पहले फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट है आज के अखबार में। बीपीएससी शिक्षक सारे मर्माहत है, मैं समझ रहा हूँ। इतने कॉल और मैसेज आए हैं कि आपको मैं बयां नहीं कर सकता। फ़ोन पे बात करते करते बीपीएससी शिक्षिका रोई है। मैं दर्द समझ सकता हूँ। परिवार से दूर होने का विकट परिस्थितियों में जहाँ नौकरी आप कर रही हैं वहाँ सरवाइव किसी तरह कर रही हैं, उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ। और जब सब कुछ हो रहा हो अच्छा और अचानक चीज़ें उलट जाए, बिगड़ जाए, तो किसी को भी तकलीफ होगा। खैर, जो भी चीज़ें हैं, अब आगे की सोचनी है कि क्या करना है। अभी मैंने आप लोगों से कहा था पिछले 2-3 वीडियो पहले, एक आध सप्ताह पहले, कि आप लोग आरटीआई डालिए। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं रहता है। जितना भी टाइम रहता है या तो व्हाट्सएप पे आपके सवालों का जवाब देता रहता हूँ, या इन चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अंतिम और आखिरी लड़ाई होगी सरकार से पे लेवल के लिए। ग्रेड पे 7वें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है, इसलिए मैं पे लेवल की बात कर रहा हूँ। तो वो बाद की प्रक्रिया है। पहले जो हम लोग लगे हुए थे और जिस काम में सफलता मिल गई थी, लगभग स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा होना था, वो अभी अटक गया है। तो पहले इस काम को पूरा कर लें। आरटीआई इसलिए डालने के लिए कहा था ताकि सरकार जवाब दे कि हमारा प्रोबेशन पीरियड 1 साल का है या 2 साल का। अगर प्रोबेशन पीरियड हमारा ख़त्म हो जाए टीआरई 1 वालों का कम से कम, तो ये सरकार से जो लड़ना है चीज़ों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के, उसका रूप बदल देंगे हम। और आप लोग को मैंने इसलिए कहा था कि बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो कर सकते हैं, मेरे पास उतना समय नहीं रहता है, स्कूल भी करना होता है, कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, उस पर भी टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए भी। और सबसे ज़्यादा टाइम आजकल आप लोग के साथ जुड़ गया हूँ, उन चीज़ों को दे रहा हूँ। इसके बावजूद जो परिस्थितियाँ कल बदल गई है स्थानांतरण को लेकर के, तो मैं रिस्क लूँगा, ये मैंने फैसला किया है। क्या आप उन चीज़ों के लिए तैयार हैं? रिस्क लेने का मतलब ये है कि कोर्ट में केस करेंगे। अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, इस स्थिति में अगर कोर्ट में केस करते हैं तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हमारे पास एक पक्ष है कि उसने नोटिफिकेशन निकाला था, बाकायदा नोटिस जारी किया था, और कई वीडियो हैं एसीएस महोदय के कि स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी पहले सप्ताह तक, यानी 1 से 7 के बीच में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा आधार बन सकता है। और जो कोर्ट गए उनके कारण कैंसिल हुआ, एक मैटर है। कोर्ट शिक्षा विभाग ने खुद ही ले लिया है, ये दूसरा मैटर है। तो इन दोनों मैटर से हम बीपीएससी शिक्षकों को कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी बातें कोर्ट के सामने रख सकते हैं। कई शिक्षक साथियों ने मैसेज किया, कॉल किया कि सर केस किया जाए। तो इसीलिए मैं आपसे विचार विमर्श करने के लिए ये बातें रख रहा हूँ। जब तक
एक कंक्लूजन नहीं आएगा कि हाँ किया जाए नहीं किया जाए, तब आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर करना होगा तो केस फाइल मंडे को करेंगे, सोमवार को। इन 3 से 4 दिनों में उसकी जो प्रक्रिया होती है वो पूरा कर लेंगे। शनिवार को रविवार को कोर्ट बंद रहता है। आज है वेडनेसडे, बुधवार, बीच में आपके पास 2 दिन बच रहा है। तो आप तय करें कि क्या करना है। अभी जितना सारा फोकस है वो नियोजित शिक्षकों के लिए है सरकार का। जो सक्षमता की बात की है कि 5 सक्षमता लेने के बाद फिर से नियमावली बदला जाएगा, स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसमें बीपीएससी शिक्षक कहीं नहीं है। और अगर आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा तो उन्होंने बीपीएससी शिक्षकों का जिक्र नहीं किया है। तो अब ये है कि हम इंतज़ार करें प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने का, कोर्ट में जाएं, या जो पुरुष शिक्षक साथी हैं वो इसलिए भी इंतज़ार करें कि शायद अगली बार जो नियमावली बन के आएगा उसमें अनुमंडल की जगह ब्लॉक ले आया जाए, यानी आप सिर्फ अपने ब्लॉक को छोड़ करके बगल के ब्लॉक में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बेनिफिट मिल सकता है। क्या इंतज़ार करना चाहेंगे? और अभी ये चुनाव के पहले, अक्टूबर में चुनाव है 2025 में, उसके लिए अगस्त में आचार संहिता लागू हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बच रहे हैं 7-8 महीने। अगर इसके पहले ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो आगे कब क्या होगा, सरकार क्या बदलेगी, क्या कुछ पता नहीं है। तो कम से कम 1.5 साल तो डिले हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ लीजिए। और बाकी लोग, जैसे मैं मैसेज देख रहा था कल की वीडियो को लेकर के, नियोजित शिक्षक साथियों को थोड़ा सा बुरा लगा है। तो इस बार मैं कोई खेद नहीं जताने वाला हूँ, इसलिए कि जो बातें मैंने उस वीडियो में कहा था, एक एक चीज़ें बहुत सोच समझ करके कहा था। कि आपने बीपीएससी शिक्षकों के लिए लड़ा नहीं, उनका पदस्थापन दूसरे ज़िला में 500-700 किलोमीटर किया गया, आपने कुछ नहीं सोचा, न धरना प्रदर्शन किया, न कोर्ट गए। जब हम लोगों ने बीपीएससी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू करा दिया, तब आपने अड़ंगा लगाया है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, 10 के बाद जो शिक्षक बहाल किए हुए हैं वो अच्छे हैं। उसके पहले जो भी शिक्षा मित्र के द्वारा शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे 2003 में, 2005 में, उनका स्तर बहुत लो है। 10% अच्छे हो सकते हैं। बुरा लग रहा है, लगे बुरा, इन चीज़ों को स्वीकार करिए। और उन्हीं का हुजूम है। अगर आप अच्छे होते हैं तो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाल क्यों करती सरकार? अगर आप अच्छे होते तो अनुमंडल हटा करके आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती? हम तो अनुमंडल के बाहर भी जाने के लिए तैयार थे। आपको तकलीफ हो रही थी क्योंकि बगल पे हैं, घर में थे आप पदस्थापित, और आपके कारण बीपीएससी शिक्षकों को तकलीफ उठानी पड़ रही है, जो पता नहीं अभी 1-1.5 साल कितने महीने बाहर रहेंगे। अभी इसका जिम्मेवार आप लोग हैं। खैर, तमाम बीपीएससी शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि जो मैंने कल भी अपने वीडियो में नंबर जारी किया था उस पर अपना विचार दें, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करें। और ग्रुप खुला हुआ है, ग्रुप में भी विचार दें क्या कोर्ट में जाना चाहिए। आप लोग के विचार से ही हम आगे बढ़ेंगे। जो साथी मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं बीपीएससी शिक्षक साथी, वो मेरे मोबाइल नंबर 9470255684 इस पे मैसेज करें, मुझसे जुड़ें। आपके विचारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए चिंता मत करें, सरकार को मुझे नौकरी से निकालना होगा, बर्खास्त करना होगा, वो भी हम देख लेंगे। आप अपनी चिंता करो, आपके साथ में खड़ा हूँ और लड़ेंगे आपके लिए।
मेरी नौकरी की चिंता मत करें, चाहे प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे पास एक वैलिड रीज़न है कि सरकार ने नोटिस जारी करके कहा था कि दिसंबर में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो जो अन्य केस हुए हैं नियोजित शिक्षकों ने जो केस किया है, उसी के साथ इस केस को भी मर्ज किया जाएगा आगे की सुनवाई के लिए। तो हो सकता है कि कोर्ट ये डिसीजन दे दें कि बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए और इनके मामले में कुछ अलग हो। ऐसा कोर्ट से डिसीजन आ सकता है। आप सभी शिक्षक साथी अच्छे से विचार कर लें। जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। एक न्यूज़ चैनल का मैं वीडियो देख रहा था, कौन रामराज या स्वराज करके कुछ बनाए हुए हैं। वो कह रहा था कि हमने लड़ाई लड़ी, सफलता मिली। तो किसके लिए आपने लड़ाई लड़ा? नियोजितों के लिए, जिसमें लगभग 60-70% लेलहा टीचर सब है। उसको टीचर भी कहना मुझे लगता है कि टीचर का अपमान हो रहा है। नियोजित आए थे, जो लोग हरियाणा पंजाब कमाने जाते थे, उन लोगों को रख लिया गया था 11 महीने के लिए। उसी को सरकार ने कंटिन्यू कर दिया। ये गलती सरकार की है, सरासर उनकी गलती नहीं है। लेकिन वो जो अब काम कर रहे हैं, जो शिक्षा विभाग और शिक्षण व्यवस्था को उसका स्तर गिराया है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। और गुस्सा तो है, बिल्कुल गुस्सा है, और ये जायज़ भी है। मैंने कहा था कि आप प्रक्रिया को पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप केस करिएगा। नहीं माना उन्होंने, नहीं केस करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले ट्रांसफ़र हो ही जाएगा तो केस करके क्या करेंगे। तो क्या अभी जो आज 20 तारीख को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने जा रही है सरकार, उसमें क्या है आपका मामला? सारी चीज़ें क्लियर हो गई है? आपको निरंतरता मिल रही है? आपको वरीयता मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ है ही नहीं उसमें। न जिला का नाम है, न स्कूल का नाम है, तो किस बात का भाई? और दूसरी चीज़, जो ज्वाइन किए हुए हैं, जो टीचर हैं, उसको किस बात का लेटर? राजकर्मी होने का? क्या आप इसके बाद कोर्ट में नहीं जाएंगे? आप तो फिर भी जाएंगे। तो आप अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कोर्ट में जाएंगे। ऐसा होता तो आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं लेने जाते। तो अपने मामले में आपकी दूसरी नीतियां हैं कि पहले लेटर ले लेते हैं फिर कोर्ट में जाएंगे, और जाना निश्चित है, आप जाएंगे कोर्ट में, ये भी मैं कह रहा हूँ दूसरे मामलों को लेकर के। तो वैसी ही दिमाग और नीतियाँ मेरे लिए भी लगाते, बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी, कि कम से कम इनका ट्रांसफ़र हो जाने देते हैं तब कोर्ट में जाएंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है, और आपके साथ बीपीएससी शिक्षक कभी खड़ा नहीं होंगे। जो भी हैं, उम्र ज़्यादा है, आपके अनुभव अपने तरीके के हैं। हम जो अनुभव गेन कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें, वो हमारा अपना अनुभव होगा। शिक्षक एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक है, आप एचएम भी होंगे, ये भी बात ठीक है, लेकिन जो आप कर दिए हैं वो सब चीज़ें नहीं चलने वाली है। अगर शिक्षण व्यवस्था नहीं सुधरा तो फिर इस बिहार के लिए समझ लीजिए कि बहुत बुरे दिन आएंगे। यहाँ कोई भी जॉब करने वाले लोग जिनके पास थोड़े से भी पैसे होंगे, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोग खुद टीचर हैं और अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने आता ही नहीं है। मैं सारे शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले ज्वाइन किए हैं 2010 से, उनकी बातें कर रहा हूँ। और उन लोगों ने ताकत दिया है आप लोग को, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। खैर साथी, अपनी बातों पे फोकस करना है, आप विचार कर लें, और मुझे वीडियो जैसे ही देखें आज शाम तक मैसेज करें। धन्यवाद। और हाँ, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि 50 संगठन बने। और ये भी मैं आज कह दे रहा हूँ कि ना मुझे नेतागिरी करनी है और ना मैं आपका लीडर होऊंगा। कोई ना कोई उसी में से, आप ही के बीच में से आएगा जो आपका नेतृत्व करेगा, जो मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। मैं उस समय भी लड़ा था बीटेड 2017 के शिक्षक साथियों के लिए,
जिनमें कई सारे सवाल, लगभग सारे 6 to 8 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें 56 सवाल गलत पूछे गए थे। उनके लिए लड़ा भी था, रोड पे भी था, बीएसईबी का गेट तोड़ा था, कोर्ट में भी गए थे। दोबारा रिजल्ट जारी कराया, 8,249 लोग पास किए। उसके बाद बहुत सारे लोग 2022 में ज्वाइन भी किए हैं उसमें। मैं हट गया, उन चीज़ों को ले करके आगे नहीं बढ़ता गया। लोग अपने अपने तरीके से हैं। अगर नेतागिरी करनी होती ना तो उस संगठन को मैं आज तक चला रहा होता। मैं उस समय दूसरे के यूट्यूब चैनल पे अपनी बातें रख रहा था। मैं उसी समय यूट्यूब चैनल बना लिया होता अगर यूट्यूब चैनल से मुझे पैसा कमाना होता तो। इसीलिए कोई भी निगेटिव एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में आते हैं तो उसको निकाल दीजिए आप। ना मैं चैनल से पैसा कमाने के लिए आया हूँ और ना मैं लीडरशिप करने के लिए आया हूँ आपका। आपके लिए एक सिंपल शिक्षक के रूप में आपका सहयोगी हूँ, जो आपसे विचार विमर्श करके हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम इतनी मेहनत से आए हैं और ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं तो हमें पे लेवल के अनुरूप वेतन क्यों नहीं चाहिए? मेरी असली लड़ाई यहाँ पे होगी, जो मैं आपसे बार बार ग्रुप में जो लिंक जाता है या आपसे शेयर करने के लिए कहता हूँ उसमें रहता है। और उसके अनुसार 25 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है हर महीने। और सरकार कहती है कि पैसे नहीं है देने के लिए हमारे पास। जब पैसे नहीं हैं तो अब इतने शिक्षक जो आप कह रहे हैं कि 12 लाख और लोगों को हम बहाल करेंगे या नौकरी या रोजगार देंगे, कहाँ आपके पास पैसा कैसे नहीं है? आप तो शोषण कर रहे हैं कम से कम बीपीएससी शिक्षकों का भी। तो इसके लिए लड़ाई होगी। आप मिलें, एक साथ जुटे, एक प्लेटफॉर्म पे जुटे और ग्रुप में, और हर जिला में जो अलग अलग व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है उसको अबॉलिश करें। नहीं तो क्या होगा कि एक दूसरे के खिलाफ में निगेटिव बातें करते रहेंगे और निगेटिव बातें किसी भी संगठन को, किसी भी यूनिटी को कमज़ोर करता है, आपकी लड़ाई को कमज़ोर कर देगा। अगर मेरे विचार पसंद नहीं है तो आप मुझसे हट जाइए। मैं कहाँ कहता हूँ आप ज़बरदस्ती जुड़िए। लड़ाई होगी सरकार से। फिलहाल जो मैटर सामने आया है स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के, उस पर अपना मंतव्य दें। आगे की बात फिर आगे होगी। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। हर शिक्षक साथी जो बीपीएससी टीचर को आप जानते हैं उस तक इस वीडियो को, इस लिंक को भेजें और उनको जोड़ें अपने साथ, उनसे चर्चा करें, बातें करें। थैंक यू। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।